नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, उस पर मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, आप लोगों से कुछ राय भी लेना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग कुछ जो भी बोलूँगा आप लोग सिर्फ जय हिंद और वंदे मातरम ना लिखें, अपनी उसमें राय ज़रूर दें। आप लोग कमेंट में लिखा करें। हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो ज़बरदस्ती के वाहवाही की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप करेक्शन भी क्या करिए, बताया करिए, और आपकी राय जो है मुझ पर विचार विमर्श करते हैं। आज का हमारा विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कॉमन सिविल कोड भी कहा जाता है। और भारत में ये जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद इसको पूरी तरह से लागू किया गया, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कई मतलब धर्मों से रिलेटेड है। इसमें क्रिश्चियंस का भी है और मेनली इसमें मुस्लिम्स का है कि साहब मुसलमान जो है वो अपनी शरिया चलाना चाहता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कुछ है कि वो चाहते हैं कि उनको वहाँ पे प्रिविलेज मिले धार्मिक, और भी होंगे दो तीन, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की भारत के अंदर है। हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है, मुस्लिम की आबादी है। और जो शरिया लॉ है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो टीवी पे बहस होती है, कुछ से कुछ बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ मौलाना आते हैं लंबी दाढ़ी लेकर के, वो बोलते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं। मैं कुछ चीज़ें बहुत बारीक और सच्चाई से बताना चाहूँगा जो इस शरिया के पीछे है। देखिए, ऑफिशियली देखिएगा तो 45 इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं पूरी धरती के ऊपर, और 45 पे मात्र 15 देश हैं जहां पर शरिया चलती है। और उन 15 देशों के अंदर सऊदी अरेबिया भी है, ईरान भी है, काफी सारे हैं। लेकिन 30 इस्लामिक कंट्री के अंदर शरिया नहीं चलती है, और उसमें ओपेक कंट्री के अंदर बहुत से आते हैं देश जो ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो बहुत बड़ा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन वो शरिया उनके यहाँ नहीं चलती है, उनका अपना पैनल कोड है, उनका अपना लॉ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, वहाँ पर शरिया है, लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने अमेंडमेंट किया है, कहीं कहीं उन्होंने हल्का किया है। जहाँ पे कोड़े मारते थे उसकी जगह पे उन्होंने जेल कर दी है। और उन्होंने आजकल के माहौल के हिसाब से उन्होंने कई जगह पे तब्दीली की भी है। ऐसा नहीं है जो शरह आ रही थी पूरा पूरा थोप दिया गया हो। मॉडरेट है और लोगों ने ठीक से किया। इसी तरह जो ऐसी कंट्री हैं जहां पर शरिया का मिसयूज होता है सबसे ज़्यादा। अब मिसयूज होता क्या है, हम क्या कहें, वो शरह के अंदर है तो साहब उनको करना है। वो सऊदी अरबिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के तालिबान हो गए, वो चाहे आईसिस के हों आपके सीरिया के अंदर, वो इस तरह से उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। कोड़े मारना, आप देखिए सीधी सी बात है, कोड़े मारे, हाथ काटे, ये सब उन मुल्कों में होगा जहाँ पर शरह, जहाँ पर इस्लाम, जहाँ इस्लाम की बुनियाद पड़ी, जहाँ पर इस्लाम अधिक तादाद में है, वहाँ पर एक भी गैर इस्लाम का नहीं। इक्का दुक्का शायद वहाँ पर उन कंट्री के अंदर कोई यहूदी होंगे, या इक्का दुक्का उसके अंदर आपको कहते नहीं जोरबियंस होते हैं, वो सब हो सकते हैं, आतिश की पूजा करने वाले। तो जब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता हूं तो मैं भारत में आता हूं। सबसे पहले मनोज सक्सेना जी नजर आ रहे हैं, जय श्री राम, थैंक यू फॉर कमिंग। देखिए, भारत के अंदर जब बहुत सी तंजीमें, बहुत से इदारे, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मौलाना की भी बनाई ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर वो इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे देवबंद है, कहीं पर वो आपके नदवा है लखनऊ का,
जब शरिया की बात आती है तो लड़ने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप बारीकी से देखिए कि भारत का जो मुसलमान है वो शरिया को मानते ही नहीं पूरी तरह से। और यहां के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे कि देवबंद आपका, सहारनपुर का, लखनऊ का नदवा, और उसके अलावा इनकी तंजीमें, इनकी मौलाना की इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, वो जमात इस्लामी है, ये लोग शरा के कहते हैं भारत में शरा चलेगा। इन्होंने शरिया का इस्तेमाल सिर्फ औरतों के लिए तलाक के लिए किया है, उनके निकाह के लिए किया है। निकाह करना शरिया का है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तलाक के मामले आए हैं तो वहां पे शरिया को आड़े लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। इन्होंने शरिया को आड़े लगा दिया। साहब ऐसा है कि वो भाई वो तो एक शादी है, उसके बाद फिर उसको ये है वो है, दूसरी शादी के लिए ये करना पड़ेगा, उसको ये हक नहीं मिलेगा, वो वहां से अलग हो जाएगी। दुनिया भर की चीजें हैं, उस शरा के लिए जुलूस तक के सड़क पर निकाल देते हैं। और जब इनका कोई क्रिमिनल मुसलमान पकड़ा जाता है, कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई डकैत पकड़ा जाता है, जो अपहरण करता पकड़ा जाता है, जो बलात्कार करता पकड़ा जाता है, उसके लिए पैनल कोड इनको चाहिए, इनको जमानत भी चाहिए। ये कोर्ट कचहरी जाएंगे, शरिया क्यों नहीं करते हैं? शरिया पे उस पे करे। तो ये इनके दो मुंह है, दो मुंह, और ये पाखंड कर रखा है। अगर चोरी की तो हाथ कटवाइए ना शरिया के हिसाब से। बलात्कार किया है तो उसको चौराहे पे खड़ा करके उल्टा टांग दीजिए क्रेन से, जैसे सऊदी अरेबिया में किया जाता है। या उसको पत्थर फेंकवाइए उसके ऊपर, उसको पत्थर मार मार के मार दीजिए, जब तक मर ना जाए पत्थर मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, जुमे के दिन करिए। वो आपकी शरा है, उस पर नहीं करते हैं आप किसी को लीडर को लेकर पहुंच जाते हैं थाने, उसको छुड़वाने के लिए, उसकी जमानत कराने के लिए अपीलें की जाती हैं, जमानत गिर तैयार किए जाते हैं। तो काहे का ढकोसला कर रखा है भैया? तो शरिया जो सारी है वो औरतों के लिए, तो 3 तलाक और 4 तलाक उसके लिए, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती थी। तो कई हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने, हम पुष्पेन कुलश्रेष्ठ और हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, कर्नल RSN सिंह जीडी बख्शी जी, हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी कि वो भारत सरकार के संज्ञान में आया। भारत सरकार ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। 3 तलाक क्राइम बन गया, करके दिखाओ बेटा, जेल चले जाएंगे। तो आपने शरा जो थी वो सिर्फ औरतों के लिए थोप रखी हुई थी, और ये जो क्राइम होता उसके लिए नहीं है। होनी चाहिए अब हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सारे उसी दायरे के अंदर आ जाएं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सारे मजबूती के साथ पूरे भारत के लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारा एक संविधान है, हमारा एक पैनल कोड है, हम उसी को मानेंगे। औरत की तलाक के लिए शरिया को नहीं माना जाएगा। मैं खुद इस चीज का खिलाफ हूं सरासर। मैं तो कहता हूं शरिया पूरी लगा दो। अगर यही है तो मुसलमान ऐसा करें, जाके मिले, एक प्रपोजल बनाए, राष्ट्रपति को दें, माननीय प्रधानमंत्री जी को दें कि साहब हम 100% शरिया चलाएंगे, हमारा चोर को पकड़िएगा, उसकी गर्दन हाथ कटवा दीजिएगा। ईमान से बता रहा हूं 70% लूले नजर आएंगे हाथ कटे हुए। अब इसमें लोगों का दिमाग खराब, अच्छा आप मुसलमान करें 70% चोर होते हैं ना, हाथ की सफाई तो करते हैं, मैंने देखा है। जिंदगी में 1-2 बार कर ही लेते हैं ना, तो हाथ पहले ही कट जाएगा। इसी तरह आप हरकतें करते हैं तो आपको शरअ के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। किसी की जमीन जायदाद को मार देते, निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो फिर शरअ उसी के हिसाब से तो गर्दन कटेगी फिर आपकी, और गर्दन चौराहे पे कटेगी। और जब इस तरह का चौराहा बनेगा शरअ भारत में, बता तस्वुर कर लीजिए कि इमेजिनेशन कर लीजिए कि भारत में शरअ सिर्फ मुसलमानों के लिए, इस 20-25 करोड़ मुसलमानों के लिए बना दी गई है, तो उसके लिए बढ़िया से चौराहा भी बना दिया जाएगा। जैसे वो परेड होती है ना हमारे भारत के बॉर्डर के ऊपर, वो क्या बोलते हैं, जो अटारी के ऊपर होती है, सब देखने जाते हैं, इसी तरह एक चौराहा बना दिया जाएगा, या तो बहुत सारा ओपन स्टेडियम बना दिया जाएगा कि साहब इनकी आज गर्दन कटनी, इनको आज पत्थर चलना, तो एक तरफ सारा मुसलमान बैठा होगा, 25% जगह दे दिएगा, हिंदू बैठ के देखेगा, ताली बजाएगा। आप ऐसा कर लीजिए ना। शरअ सारा ढकोसला है, और सिर्फ ये शरअ
जितने भी मौलाना बोलते, जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं, तंजीमें, तहरीकें बोलती हैं, सिर्फ तलाक के चक्कर में औरतों के लिए, अपने लिए नहीं है। अभी टेररिस्ट पकड़े गए लखनऊ के अंदर, और यही टेररिस्ट अगर पकड़ा जाता है इस्लामिक कंट्री के अंदर तो गर्दन काट दी जाती, जैसे आईसिस काटती थी। पकड़ के गराव से गला काट दिया, हो सकता हो बेगुनाह हो। तो यही करना चाहिए यहां पर। काहे की कोर्ट कचहरी, काहे की इन्वेस्टिगेशन, काहे का घर वाले छुड़ाएं। भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड मस्ट है, हर हालत में आना चाहिए और लागू होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार कोई भी हो, और ये हर हालत में लागू हो जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। घरों के अंदर बैठ बैठ करके आप फैसले कर लेते हैं, मौलानाओं के जाकर के बैठ के फैसले कर लेते हैं लड़की की तलाक का। मेरे मिलने वालों के अंदर एक है, बेगुनाह, बेबस, शादी करी और तीसरे दिन भाग गया सऊदी अरब के अंदर, छुप गया, जाके लौट के नहीं आया। उसका इंतजार कर रही है 10 साल से लड़की, बेटा बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, 17-18 साल, 16 साल तो हो रहा है। बच्चे को इज्जत से अपनी पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन उस बाप ने पलट कर नहीं देखा। और तलाक भी नहीं दे रहे कि अपनी जिंदगी शुरू करे। अरे भाई तलाक दे दो तो जिंदगी शुरू करेगी ना वो, उसका ना कोई आगे ना पीछे। आपकी शरिया लगी हुई है, शरिया। और जब कोर्ट जाते हैं तो ऐसे केसेस में हमारी कोर्ट भी कमाल का काम करती है साहब। लाइए उनको, बुलवाइए, बैठालिए, तो उनका जो है वो काउंसलिंग होगी। अरे वो जो भागा हुआ है सऊदी अरब में बैठा, उसको बुला के यहाँ काउंसलिंग की जाएगी कि भाई तुम रखोगे नहीं रखोगे। जब 16 साल से जिसने रखा हो, उस बेबस लड़की का सोचिए, उस इज्जत के साथ उसने अपने बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया। मैं गवाह हूं सर, मैं जानता हूं। और इस शरा ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। घरों के अंदर चले जाइए, चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, सूफी हो, कोई भी हो, यह शरा ने उस जगह पर लड़कियों के साथ जो है नाइंसाफी करी है, क्योंकि आपने शरा की आड़ में उसको जीने का हक छीन लिया। अब हम चाहते हैं, और यह भारत शायद चाहता है, यह आज का भारत चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। और ऐसे लोग जो भाग जाते हैं, भारत सरकार का पासपोर्ट कैंसिल करे, पकड़ के घसीट के लेकर आए, कोर्ट में खड़ा करे, उसी टाइम उनकी सजा हो। माननीय प्रधानमंत्री ने, मुझे आज तक याद है, मोहब्बा की स्पीच में कहा था, और उस समय मैं जी टेलीविजन के ऊपर गया था, वो हमारे रही नहीं, रोहित सरदाना जी, मेरी उनकी आत्मा को शांति मिले, और उन्होंने मुझे बुलाया था बोलने के लिए 3 तलाक के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, उन बेबस बेटियों के लिए, उन बेबस बहनों के लिए, उन बेबस माओं के लिए जो 3 तलाक का शिकार हो जाती थी। और उन्होंने ये कहा था हम ये ना इंसाफ होने नहीं देंगे। सारे मौलाना खड़े हो गए, तो मेरी तो बच गई थी, मारपीट होने वाली थी, मौलाना इतना चढ़ गए थे। 3 तलाक, 3 तलाक, जी है, हरगिज 3 तलाक, जबकि कुरान के अंदर 3 तलाक नहीं है। 3 तलाक 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 करके तलाक नहीं होती है, लेकिन अपने फायदे के, वो कहते हैं मेल ओरिएंटेड, आप मर्द हो, औरत का द्वंद दर्जा का आपने बना रखा है आपने। कुरान में ऐसा कहीं नहीं है, इनके रिलीजन के अंदर, ये इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि औरत का द्वंद दर्जे का आपने बना कर रखा हो, दूसरे नंबर का, पैर के तलवों के नीचे। और जब वो एक झटके सामने निकाल के उसको बाहर कर दिया, घर से, जीवन से निकाल के बाहर कर दिया। हमको इस पर बोलना इसलिए पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो भारत के अंदर रहती है, तो हमारे हिंदुओं को भी बात मालूम होनी चाहिए, ये शरा है क्या चीज और ये 3 तलाक है क्या चीज, जिसके पीछे बवाल करते हैं। हम लोग समझते हैं, या जो नहीं जानते हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, तो सोचते हैं यार सही कह रहा हूँ, या मौलाना बोल रहा है सही कह रहा हूँ। अब झूठ बोलते हैं सारे ये मौलाना लंबी लंबी दाढ़ी रखने के बाद। मैं किसी सूरे की और किसी भी आयत की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे कर रहा हूं कॉमन सिविल कोड, और वो शरिया लॉ, जो शरिया लॉ यहां पर जो चलाना चाहते हैं वो औरतों के लिए चलाना चाहते हैं। अभी देखिए, आज से 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है, जब ये मामला चल रहा था, जो 3 तलाक हटाई गई,
भारत सरकार ने इस पर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और वो पार्लियामेंट से पास हुआ, तो क्या कहा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिन्होंने ठेका ले रखा मुसलमानों का। उन्होंने कहा साहब शरिया कोर्ट हम हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया भारत में खोलेंगे। 1800, 1920, 2000 डिस्ट्रिक्ट है, वहां उनकी शरिया कोर्ट होगी, वहां इनका फैसला होगा। यानी कि आप जो है सरकार से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो हाथ करना चाहते हैं, और जब आप करने लगते हैं, जब आप पर सख्ती बरती आती तो कहते हैं वहां पर जुल्म हो रहा। अरे आप इंटरनेशनल हो जाते हो, आप भूल जाते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो आप लोग। वो कहां गए आपके कोर्ट? आपने कहा था हम कोड बना देंगे, शरिया कोड बनेंगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आप लोगों को दिमाग याद दिलवा रहा हूं, बड़ा जबरदस्त बयान आया था, बड़े टीवी पे इस पे हंगामे हुए थे। आप लोग भूल जाते हो, हमारे भारतीय लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। कहां गई वो कोर्ट? जरा करिए तो सही, 3 तलाक दे के तो देखे। और शरिया कोर्ट आप चलाइए ना, शरिया कोर्ट देखते हैं, सजा दिलवाइएगा, अपनी शरह के हिसाब से शरिया दिलाइएगा। उसमें कई तो मौलाना पकड़े जाएंगे जो जिना करने के इल्जाम में जेल के अंदर गए थे, मैं तो नाम जानता हूं, बलात्कारी हैं, आई एम सॉरी। और फिर वो कहेंगे तो सारे धर्म के होते हैं। तो आप इतना ढकोसला क्यों करते हो भाई? लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मुसलमानों को गाली दे रहा हूं। भाई मैं मुसलमानों को गाली नहीं दे रहा हूं भाई, मैं तो चाहता हूं करेक्टिव मेजर लो। आप लोग पढ़ा लिखा मुसलमान भी इनको समझाए कि यार 3 तलाक वलाक हो गई, जो शरिया का लॉ नहीं चलेगा, यहाँ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, इसका बदलाव करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो सारे धर्म वालों के, सारी जात वालों के लिए एक कानून होना चाहिए। अब ये देखिए पाकिस्तान, आप लोगों को सुनकर ताजुब होगा, आपके ज्ञान के लिए, आपकी याददाश्त के लिए बता दे रहा हूं, 1973 से उनकी यहां शरिया शुरू हुई है। विभाजन के बाद उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक का ढकोसला किया और काफी टाइम तक के वो अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करते रहे, उसका धीरे से शरिया इस्लामिक बना दिया। और 73 में इन्होंने ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया है। मतलब वहां भी फ्रॉड है और पॉलिटिशियन फ्रॉड करते हैं। और ऐसा लगता है कि जब आजाद होता ही भारत अलग होते ही गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया हमने, आजाद कहां हुआ? तो पहले ही से भी टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उन्होंने इस्लामिक स्टेट बना दिया। 73 से हुआ है भाई, 73 से हुआ है पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट। हम लोगों को कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए भारत में, हमको कुछ ऐसे वक्तव्य देनी चाहिए, दूर तक के जाएं, लोग सुने इस चीज को, कि हमारे साथ रहकर हम लोगों का यहां पर रहना, या कह लीजिए मैं भी उसी का पार्ट हो सकता हूं। ये मुसलमान, ये यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला, मैं सबको नहीं कहता हूं कि वो इंटरनेशनल है, लेकिन उनके मदरसे, उनकी पढ़ाई लिखाई इस तरह से करी जाती है, कभी शरा की आड़ में, कभी इसकी आड़ में, उसकी आड़ में, उनको एंटी नेशनल बना देते हैं और किसी तरह उनके अल्फाज मुंह से निकलने लगते हैं, क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं दिया जाता है कि आप जो बोल रहे हो ये राष्ट्र के, देश के खिलाफ है, ये देशद्रोह है। उनको नहीं पता है। उनका एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। उन मदरसों में, उन सेमिनरीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा जो मिस इंटरप्रेट करती हैं हमारे संविधान को। यहां पर बराबरी का हक है संविधान में सबको, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी आस्था का हो। और वो जो चल रहा आज की तारीख में, वो किसी एक पार्टी के विरोध में बोलते हैं, किसी एक बड़ी पर्सनालिटी के विरोध में बोलते हैं, और विरोध में बोलते 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 इतना बोलते हैं कि पाकिस्तान के नजदीक पहुंच जाते हैं, वहां की हुक्मरानों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और यहां देशद्रोह कर बैठते हैं। जब उनको सीधा करो भाई तुम ये क्या कर रहे हो, जब हंटर चलता है उनके ऊपर, तब उनको समझ में आता है, तब नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आपको मेन धारा में रहकर जीना चाहिए हिंदुस्तान में। मैं उन नाप करके उन मुसलमानों को कह रहा हूं जिनके जहनियत ऐसी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे ऐसा कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक वही टूल है, वही एक हथियार है, वही एक हमारा
ऑफिशियली कह लीजिए होगा, या सरकार के हमारे संविधान का एक वो हिस्सा जिससे हम पूरे भारत को कंट्रोल कर सकेंगे। तो आप लोगों से बस इतना कहने के लिए मैंने आज आया हूं कि कुछ चीजें हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं पे हमको बेवकूफ बनाया जाता है, कहीं कहीं पे हमारे साथ झूठ बोला जाता है, और उसमें जो अच्छे दिल का इंसान है, अच्छे विचारों का है, वो मुस्लिम हो किसी भी धर्म का हो, लेकिन राष्ट्रवादी है, धार्मिक उसकी सोच है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का होकर के राष्ट्रवादी हो सकता है, तो मुसलमान भी राष्ट्रवादी हो सकता है, क्रिश्चियन भी राष्ट्रवादी हो सकता है। ये लाइन है सीधी बिल्कुल। लेकिन मैं अपने देश धर्म देवालय जो हिंदू राष्ट्र शक्ति है, मैं उसके मन से नहीं, कैप्टन सिकंदर जी अपने मन से इस समय बोल रहा है। ये हमारा फेसबुक का पेज है, वो मेरी वही लाइन है जो मैं आज बरसों से बोलता आ रहा हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लाइन वो भी लकीर सीधी है, बिल्कुल टेढ़ी कहीं से नहीं है। देश के साथ वफादारी करना वो धर्म है पहला हमारा। तुम किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, कोई सी भी आस्था को मानने वाले हो, देश के साथ खड़ा होना वो धर्म है पहला। उसके बाद तुम्हारा धर्म है या मजहब है। पहले देश के साथ खड़े हो, देश के साथ वफादारी तुम्हारा धर्म है। देश में छोटी छोटी चीजें आप उसको रोज करते हैं, वो भी एक धर्म है। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप साथ खड़े होते हैं, वो आपका धर्म है। इतना ही मुझे आपसे कहना था। लंबा मैं, आज शनिवार है और शाम का समय है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखना चाह रहे होंगे, बहुत लोग टीवी देखना चाह रहे होंगे, बहुत से टॉक शोज आते हैं वो देखना चाह रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप सबसे, मेरी अगर आवाज़ जाती है भारत सरकार से, उन सब लोगों से मैं विनती करता हूं कि भारत में बिना समय बिताए गंवाए कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तुरंत लगाया जाए, इसके ऊपर चर्चा की जाए, इस पर बहस कराई जाए पार्लियामेंट के अंदर, इसको पास कराया जाए और इसको लागू किया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।